नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। हर सुबह आपको दो चीज़ देती है। पहला ये, या तो आप सपने देखने के लिए सोते रहिए या फिर सपने को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लग जाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। अकेले हैं तो अपने विचारों पे कंट्रोल रखें, और यदि लोगों के साथ में हैं तो अपनी जुबान पे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते थे कि हमारी आत्मा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, जलन, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हम इन सब चीज़ों पे विजय पाते हैं, हम लाखों शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते थे कि हम अपनी गलतियों की वजह से दुखी होते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधार करके खुश हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते हैं कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चले जाती है, उसका कोई ना ही मित्र होता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते थे कि हमारी आत्मा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, जलन, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हम इन सब चीज़ों पे विजय पाते हैं, हम लाखों शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते थे कि हम अपनी गलतियों की वजह से दुखी होते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधार करके खुश हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी महावीर कहा करते हैं कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चले जाती है, उसका कोई ना ही मित्र होता है, ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई संगी। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। बुद्धिमानी और मूर्खता में क्या अंतर होता है? बुद्धिमानी में करना क्या होता है कि एक लिमिटेशन होता है और आपको हर चीज़ें अच्छे वे में करनी होती है, और जबकि मूर्खता में आपको अनलिमिटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि दीपक की मध्यम रोशनी में भी व्यक्ति भगवत का पाठ अच्छे से कर सकता है, और फ्लड लाइट में भी, जहाँ चमचमाती रोशनी है, वहाँ पे व्यक्ति चोरी कर सकता है, जालसाजी कर सकता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है रोशनी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक वैसा ही सूरज का रोशनी है, उस रोशनी के अंतर्गत व्यक्ति अच्छा भी काम करता है, बुरा भी काम करता है, लेकिन सूरज की रोशनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर लज्जा, घृणा और भय है, उस पे भगवान जी की कृपा कभी नहीं बन सकती, और भगवान जी कभी भी ऐसे व्यक्ति की मदद भी नहीं कर सकते हैं। ये जीवन है। आप अपना लाइफ में देखे होंगे, जिस भी व्यक्ति ने इन तीनों का त्याग किया है, निश्चित तौर पे वो आगे गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि आपका जो अतीत है ना, उस पर आप अफसोस मत करो। जो वर्तमान है, उस पे आप भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। भविष्य है, उसकी तैयारी आप बिना डरे करो। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि दीपक की मध्यम रोशनी में भी व्यक्ति भगवत का पाठ अच्छे से कर सकता है, और फ्लड लाइट में भी, जहाँ चमचमाती रोशनी है, वहाँ पे व्यक्ति चोरी कर सकता है, जालसाजी कर सकता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है रोशनी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक वैसा ही सूरज का रोशनी है, उस रोशनी के अंतर्गत व्यक्ति अच्छा भी काम करता है, बुरा भी काम करता है, लेकिन सूरज की रोशनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर लज्जा, घृणा और भय है, उस पे भगवान जी की कृपा कभी नहीं बन सकती, और भगवान जी कभी भी ऐसे व्यक्ति की मदद भी नहीं कर सकते हैं। ये जीवन है। आप अपना लाइफ में देखे होंगे, जिस भी व्यक्ति ने इन तीनों का त्याग किया है, निश्चित तौर पे वो आगे गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश। छोटी सी बात। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि आपका जो अतीत है ना, उस पर आप अफसोस मत करो। जो वर्तमान है, उस पे आप भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। भविष्य है, उसकी तैयारी आप बिना डरे करो।